हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स रिलेटिव प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लास्ट में आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। आप सभी लोग जो है मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। तो अबंडेंट का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, मतलब कि सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्लेंटीफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अबंडेंट मीन्स होता है, ये होता है प्रचुर या फिर भरपूर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है स्केस, स्केस मीन्स होता है अल्प मात्रा में, मतलब कि बहुत कम मात्रा में। अगर यहाँ पे पूछे एंटोनिम्स तो यहाँ पे ए ऑप्शन में जो दिया है स्केस, इसका एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड, इसका एंटोनिम हो जाएगा लिमिटेड, मतलब होता है सीमित, मतलब कि कम मात्रा में, मतलब कि जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हो उसको कहते हैं लिमिटेड। ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। इनसफिशिएंट होता है कि मतलब कि अपर्याप्त, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में ना होना, उसको कहते हैं हम, ये कहते हैं इनसफिशिएंट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो प्लेंटीफुल है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम्स में पूछे कि अबंडेंट का जो है आपको एंटोनिम्स बताना है तो स्केस, लिमिटेड, इनसफिशिएंट ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पूछा है सिनोनिम तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना या फिर बड़ा करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है विलोम शब्द, मतलब कि जस्ट उल्टा बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संकुचित करना, मतलब कि सिकुड़ना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना या फिर बड़ा करना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संकुचित करना, मतलब कि सिकुड़ना। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज मतलब होता है, ये होता है बढ़ना या फिर वृद्धि करना। ऑप्शन जो बी में दिया है एनलार्ज, एनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना या फिर फैलाना। और ऑप्शन जो डी में दिया है एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब होता है फैलाना या फिर बढ़ाना। एक्सपेंड के जो सिनोनिम्स हो जाएंगे ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके सिनोनिम्स पूछ जाएंगे। और यहाँ पे पूछा है एंटोनिम तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सिनोनिम ऑफ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? तो स्विफ्ट मतलब होता है तेज गति से चलने वाला, मतलब कि शीघ्र या फिर तेज गति से। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रैपिड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रैपिड का भी मतलब यही होता है शीघ्र या फिर तेज गति में, मतलब कि तेज गति में चलने वाला, उसको कहते हैं स्विफ्ट या फिर रैपिड। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है स्लो, स्लो मतलब होता है मंद गति या फिर धीमा, मतलब कि जो धीमे गति में चलने वाला होता है उसको कहते हैं, ये कहते हैं स्लो। तो यहाँ पे स्विफ्ट का जो एंटोनिम हो जाएगा ये स्लो हो जाएगा। स्लगिश, ऑप्शन जो सी में दिया है स्लगिश, स्लगिश मतलब होता है, ये होता है धीमा या फिर सुस्त, मतलब कि बहुत धीमी गति में चलने वाले को कहते हैं स्लगिश। और आइडल दिया यहाँ पे, आइडल मतलब होता है निष्क्रिय या फिर बेकार या फिर निष्क्रिय या फिर काम ना करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनिम ऑफ होस्टाइल। होस्टाइल मतलब क्या होता है? तो होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, मतलब कि विरोधी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंडली, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विलोम शब्द बताना है, जस्ट उल्टा बताना है। होस्टाइल मतलब होता है शत्रु या फिर विरोधी, और ये होता है इसका एंटोनिम जो हो जाएगा ये फ्रेंडली, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि मित्रवत या फिर सौहार्दपूर्ण। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो बी में दिया है अनकाइंड, अनकाइंड मतलब होता है अप्रिय, मतलब कि कठोर, मतलब कि दयाहीन। तो यहाँ पे पूछे अगर सिनोनिम तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा अग्रेसिव। अग्रेसिव होता है, ये होता है आक्रामक या फिर क्रोधित, ये भी इसका जो है ये हो जाएगा सिनोनिम। और यहाँ पे दिया है रूड, रूड मतलब होता है असभ्य या फिर अभद्र, मतलब कि जो असभ्य होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन और यहाँ पे सी ऑप्शन और जो डी ऑप्शन में दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 5, सिनोनिम ऑफ वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स क्या होता है? तो वल्नरेबल मीन्स होता है, ये होता है आसानी से प्रभावित होने वाला, मतलब कि कमजोर, मतलब कि असुरक्षित। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वीक, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वीक मतलब भी यही होता है कि कमजोर या फिर असुरक्षित, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रोंग मतलब होता है मजबूत या फिर ताकतवर, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। और बाकी यहाँ पे दिया है पावरफुल। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली या फिर प्रभावशाली। और यहाँ पे दिया है सेफ। सेफ मतलब होता है सुरक्षित या फिर सुरक्षित स्थिति में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सिनोनिम ऑफ कंसाइज। तो कंसाइज का मतलब क्या होता है? तो कंसाइज का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कंसाइज मतलब होता है, ये होता है कम शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, मतलब कि संक्षिप्त, मतलब कि छोटा करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ब्रीफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रीफ मतलब होता है कि छोटा करना या फिर संक्षिप्त। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है लेंथी। लेंथी मीन्स होता है कि लंबा या फिर विस्तृत, मतलब कि जो लंबे विवरण वाला होता है उसको कहते हैं लेंथी। और यहाँ पे दिया है वर्डी। वर्डी मीन्स होता है शब्दों से भरा हुआ, मतलब कि विस्तृत, मतलब कि बहुत अधिक शब्दों वाला जो प्रयोग करने वाला होता है उसको कहते हैं वर्डी। और यहाँ पे दिया है एलाबोरेट। एलाबोरेट मीन्स होता है विस्तृत या फिर गहराई से समझाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं व्यापक, वितरण वाला। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कंसाइज का सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका ब्रीफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया है बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे जो है एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है? तो आर्टिफिशियल का आपको विलोम शब्द बताना है। आर्टिफिशियल मतलब होता है कृत्रिम, मतलब कि मनुष्यों द्वारा जो निर्मित होता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा जेन्युइन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जेन्युइन मतलब होता है प्राकृतिक या फिर असली। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फेक मतलब होता है, फेक क्या मतलब होता है? फेक मतलब होता है नकली या फिर धोखेबाजी से बनाया गया, उसको कहते हैं फेक। और यहाँ पे दिया है सिंथेटिक। सिंथेटिक मीन्स होता है कृत्रिम, मतलब कि रासायनिक रूप से जो निर्मित होता है उसको कहते हैं, ये कहते हैं सिंथेटिक। और यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन में इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स क्या होता है? तो इमिटेशन मतलब होता है नकल या फिर प्रतिकृति, मतलब कि किसी असली चीज की नकल करके जो बनाया जाता है उसको कहते हैं इमिटेशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिफिशियल का, ये जेन्युइन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल होता है जो मानव द्वारा निर्मित होता है और जेन्युइन होता है ये होता है असली, मतलब कि जो प्राकृतिक होता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? तो एडवर्सिटी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो एडवर्सिटी मीन्स होता है कठिन परिस्थितियों या फिर कठिनाई, उसको कहते हैं एडवर्सिटी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हार्डशिप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई या फिर संकट या फिर कठिन परिस्थितियों वाला या फिर कठिनाई। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है, ये होता है समृद्धि या फिर उन्नति। और यहाँ पे दिया है कंफर्ट। कंफर्ट मतलब होता है सुख सुविधा या फिर आराम। और लग्जरी मतलब होता है वैभव या फिर विलासिता, मतलब कि जो ऐश्वर्य होता है, लग्जरी जो होती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्सिटी का, ये हो जाएगा हार्डशिप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया है प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट और लग्जरी, ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनिम ऑफ हम्बल। तो हम्बल का आपको एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, मतलब कि सरल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एरोगेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एरोगेंट मीन्स होता है अहंकारी या फिर घमंडी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। हम्बल मतलब होता है, ये होता है विनम्र या फिर सरल। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी, मतलब कि घमंडी।
तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। मोडेस्ट मतलब होता है, ये होता है विनम्र या फिर सादा, तो यहाँ पे इसका जो मतलब कि सीधा सादा होता है, जो विनम्र होता है उसको कहते हैं मोडेस्ट। सिंपल मतलब होता है सरल या फिर सादगीपूर्ण, जिसको मतलब कि साधारण और बिना किसी दिखावे को कहते हैं सिंपल। और यहाँ पे दिया है पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है विनम्र, मतलब कि शिष्ट और अच्छे व्यवहार वाले को कहते हैं पोलाइट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम्बल के पूछे आपसे सिनोनिम, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, तो रिलक्टेंट का आपको सिनोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। तो यहाँ पे रिलक्टेंट का मतलब होता है कोई कार्य करने में हिचकिचाने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं रिलक्टेंट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे हेजिटेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हेजिटेंट मतलब होता है हिचकिचाने वाला या फिर संकोची, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन में जो दिया है विलिंग, विलिंग मतलब होता है इच्छुक, मतलब कि तैयार, मतलब कि कुछ करने के लिए तैयार को कहते हैं विलिंग। और यहाँ पे दिया है ईगर, ईगर मतलब होता है उत्सुक, मतलब कि आतुर, मतलब कि कुछ करने के लिए बहुत उत्सुक होना, उसको कहते हैं ईगर। और यहाँ पे दिया है इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक मतलब होता है, ये होता है उत्साही, मतलब कि जोश से भरा हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे रिलक्टेंट का हेजिटेंट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एंटोनिम्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम ऑफ रेजिलिएंट। तो रेजिलिएंट का आपको सिनोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। रेजिलिएंट मीन्स क्या होता है, तो रेजिलिएंट मतलब होता है कठिनाइयों से जल्दी उबरने वाले को कहते हैं, मतलब कि सहनशील को कहते हैं, जो मजबूत होता है, जो सहनशील होता है। यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका टफ, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा या फिर स्टडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रेजिलिएंट मतलब होता है मजबूत, मतलब कि सहनशील, स्टडी, टफ, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोर, मतलब कि बिना लचीलापन वाला, मतलब कि बिल्कुल कठोर या फिर बिना झुकाव वाला, ये जो है रेजिलिएंट से अलग है। बाकी यहाँ पे दिया है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, मतलब कि जल्दी टूटने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं फ्रेजाइल। यहाँ पे दिया है वीक, वीक मतलब होता है कमजोर या फिर असहाय, मतलब कि जो कमजोर होता है, बिना ताकत वाला होता है, उसको कहते हैं वीक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। टफ यहाँ पे जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिजिड दिया है ये अलग है वर्ड, इसका मतलब होता है कठोर, मतलब कि बिना लचीलापन वाला। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, एंटोनिम ऑफ जेनरस। तो जेनरस का आपको एंटोनिम बताना है। तो जेनरस मतलब क्या होता है, तो जेनरस मतलब होता है उदार, मतलब कि दयालु। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है, जस्ट उल्टा बताना है। तो यहाँ पे इसका शेलफिश यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। शेलफिश मतलब होता है स्वार्थी, मतलब कि जो केवल अपने बारे में सोचने वाला होता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है उसको कहते हैं शेलफिश। और यहाँ पे जेनरस मतलब होता है उदार, मतलब कि दयालु, जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है उसको कहते हैं जेनरस। और सेल्फिश मतलब होता है जो स्वार्थी होता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और पूछे यहाँ पे सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका काइंड यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा। काइंड मतलब होता है विनम्र या फिर दयालु, मतलब कि जो दूसरों के बारे में सोचता है। और यहाँ पे दिया है चैरिटेबल, चैरिटेबल मीन्स होता है दानशील, मतलब कि उदार, मतलब कि दयालु। ऑप्शन जो डी में दिया है थॉटफुल, थॉटफुल मीन्स होता है विचारशील, मतलब कि दूसरों की परवाह करने वाले को कहते हैं थॉटफुल। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे बी ऑप्शन में। और यहाँ पे जो दिया है काइंड, चैरिटेबल और यहाँ पे दिया है थॉटफुल, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम ऑफ नोटोरियस। तो नोटोरियस का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो नोटोरियस मतलब होता है, ये होता है किसी बुरी वजह से प्रसिद्ध, तो उसको कहते हैं, ये कहते हैं नोटोरियस, मतलब कि कुख्यात या फिर बदनाम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनफेमस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इनफेमस मतलब होता है कुख्यात, मतलब कि किसी बुरी वजह से जो प्रसिद्ध होता है उसको कहते हैं नोटोरियस या फिर इनफेमस। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध या फिर मशहूर। पॉपुलर मतलब होता है लोकप्रिय या फिर प्रचलित। और यहाँ पे दिया है रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल मतलब होता है जो सम्मानीय होता है, प्रतिष्ठित होता है, उसको कहते हैं
यहाँ पे इसके एंटोनिम्स जो हो जाएंगे ये ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनिम ऑफ करेजियस। तो करेजियस मीन्स क्या होता है, तो करेजियस का आपको जस्ट उल्टा बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है। करेजियस मतलब होता है बहादुर, मतलब कि निडर, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कावर्डली यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कावर्डली मतलब होता है, ये होता है डरपोक या फिर कायर, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, तो ये इसका जो है करेजियस का जो है ये सिनोनिम्स हो जाएगा। सिनोनिम पूछे तो आपको ब्रेव बताना है। फियरलेस ये भी इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। बोल्ड ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। बोल्ड मतलब होता है साहसी, मतलब कि आत्मविश्वासी। फियरलेस मतलब होता है बिना डर के, मतलब कि निडर। और यहाँ पे दिया है ब्रेव मतलब होता है साहसी या फिर निडर, मतलब कि बहादुर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन जो दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक। लेथार्जिक का आपको सिनोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। लेथार्जिक मतलब होता है सुस्त, मतलब कि ऊर्जा की कमी वाला, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका लेजी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लेजी मतलब होता है आलसी या फिर सुस्त या फिर ऊर्जा की कमी वाला, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान, मतलब कि जोश से भरा हुए को कहते हैं, ये कहते हैं एनर्जेटिक। और बाकी यहाँ पे दिया है सी ऑप्शन में एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय या फिर फुर्तीला। और यहाँ पे दिया है अलर्ट। अलर्ट मतलब होता है चौकस या फिर सतर्क। तो यहाँ पे पूछे आपसे एंटोनिम्स, तो ऑप्शन यहाँ पे ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी में दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है यहाँ पे सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सिनोनिम ऑफ पिनेकल। पिनेकल का आपको जो है सिनोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। पिनेकल मतलब क्या होता है, तो पिनेकल मतलब होता है किसी चीज का उच्चतम बिंदु, मतलब कि शिखर, मतलब कि पीक, मतलब कि सर्वोच्च बिंदु। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका पीक यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हाईएस्ट पॉइंट किसी भी चीज का, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बॉटम मतलब होता है नीचे का हिस्सा को कहते हैं, जो आधार होता है उसको कहते हैं बॉटम। और यहाँ पे दिया है डिक्लाइन। डिक्लाइन मतलब होता है गिरावट या फिर पतन, मतलब कि गिरावट या फिर नीचे जाना उसको कहते हैं डिक्लाइन। और यहाँ पे दिया है बेस मतलब होता है आधार या फिर नींव। तो यहाँ पे पूछे आपसे एंटोनिम्स, तो यहाँ पे इसका ए और सी और डी में जो दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम ऑफ विविड। विविड का आपको जो है एंटोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। विविड मतलब होता है, ये होता है स्पष्ट, मतलब कि चमकदार, मतलब कि जीवंत। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका डल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको जस्ट उल्टा बताना था। विविड मतलब होता है चमकदार, मतलब कि स्पष्ट। तो यहाँ पे डल मतलब होता है फीका या फिर धुंधला या फिर भद्दा। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है चमकीला या फिर उज्ज्वल। और यहाँ पे दिया है क्लियर मतलब होता है स्पष्ट या फिर साफ। और यहाँ पे दिया है लाइवली। लाइवली मतलब होता है जीवंत या फिर उत्साही। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, यहाँ पे इसके तीन ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हैं ए और सी और यहाँ पे डी में जो दिया है ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है यहाँ पे एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, सिनोनिम ऑफ ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है, तो ट्रैंक्विल मतलब होता है, ये होता है शांत और स्थिर, मतलब कि काम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसका काम यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। काम मतलब होता है शांत या फिर स्थिर, और ट्रैंक्विल मतलब भी यही होता है काम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नॉइजी मतलब होता है शोरगुल वाला या फिर आवाज से भरा हुआ, तो इसको कहते हैं नॉइजी। और यहाँ पे दिया है कियोटिक। कियोटिक मतलब होता है अव्यवस्थित, मतलब कि अशांत, मतलब कि अराजकता से भरा हुआ। तो यहाँ पे दिया है डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब मतलब होता है, ये होता है कि व्याकुल या फिर परेशान। तो यहाँ पे इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का आपको विलोम शब्द बताना है, जस्ट उल्टा बताना है। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है, ये होता है आशावादी, मतलब कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी होता है। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो विलोम शब्द हो जाएगा, जो एंटोनिम हो जाएगा
ये हो जाएगा पेसिमिस्टिक। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, नकारात्मक सोच वाले को कहते हैं पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, जो हमेशा अच्छे की उम्मीद रखता है उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। जो निराशावादी होता है, जो नकारात्मक सोच रखता है उसको कहते हैं पेसिमिस्टिक। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। होपफुल मतलब होता है आशावादी, मतलब कि उम्मीद रखने वाले को कहते हैं। चीयरफुल मतलब होता है कि खुश मिजाज, मतलब कि प्रसन्नचित्त। और यहाँ पे दिया है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब होता है आत्मविश्वासी या फिर निष्क्रिय पूर्वक सोचने वाला। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एंटोनिम पूछा है, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में यहाँ पे दिया है ए ऑप्शन में और यहाँ पे बी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, सिनोनिम ऑफ इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का आपको सिनोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब कि बिना किसी पक्षपात के निर्णय लेने वाले को कहते हैं इम्पार्शियल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब होता है निष्पक्ष, मतलब कि किसी तरफ में ना झुकने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है बाइज्ड, बाइज्ड मतलब होता है पक्षपाती या फिर झुका हुआ। ऑप्शन सी में दिया है प्रेजुडिस्ड, प्रेजुडिस्ड मतलब होता है, ये होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित, मतलब कि पक्षपाती। और यहाँ पे दिया है पार्शियल, पार्शियल मतलब होता है आंशिक या फिर पक्षपाती। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इम्पार्शियल का, ये हो जाएगा न्यूट्रल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन जो डी में दिया है ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट मीन्स क्या होता है, तो एक्सक्यूजिट मतलब होता है बेहद सुंदर, मतलब कि बारीक और उत्तम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटीफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्यूजिट मतलब होता है, ये होता है बेहद सुंदर, मतलब कि वेरी ब्यूटीफुल, मतलब कि सुंदर, आकर्षक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका ब्यूटीफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्डिनरी मीन्स क्या होता है, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, मतलब कि सामान्य। अगली मतलब होता है, ये होता है बदसूरत या फिर भद्दा। रफ मतलब होता है खुरदरा या फिर असभ्य। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा एक्सक्यूजेट का, ये ब्यूटीफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और यहाँ पे जो डी ऑप्शन में दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, एंटोनिम ऑफ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मीन्स क्या होता है, तो एलोक्वेंट मतलब होता है स्पष्ट, मतलब कि प्रभावशाली या फिर धारा प्रभाव बोलने वाला। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका म्यूट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एलोक्वेंट मतलब होता है स्पष्ट, मतलब कि प्रभावशाली और धारा प्रवाह से बोलने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं एलोक्वेंट। और यहाँ पे दिया है म्यूट, म्यूट मतलब होता है मौन, मतलब कि बोलने में असमर्थ। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा बताना था, विलोम शब्द बताना था। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, मतलब कि प्रभावशाली वक्ता को कहते हैं, ये कहते हैं आर्टिक्यूलेट। और यहाँ पे दिया है फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब होता है धारा प्रवाह से बोलने वाला, मतलब कि सहज रूप से बोलने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं फ्लुएंट। और यहाँ पे दिया है एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव मतलब होता है अभिव्यक्त करने वाले को कहते हैं, स्पष्ट बोलने वाले को कहते हैं, स्पष्ट रूप से बोलने वाले को कहते हैं एक्सप्रेसिव। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलोक्वेंट का, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका म्यूट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है आर्टिकुलेट, फ्लुएंट और एक्सप्रेसिव, ये इसके हो जाएंगे, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है एंटोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, सिनोनिम ऑफ डिमिनिश। डिमिनिश का आपको सिनोनिम बताना है। तो डिमिनिश मतलब क्या होता है, तो डिमिनिश मतलब होता है किसी चीज को घटाना या फिर कम करना, उसको कहते हैं डिमिनिश। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा रिड्यूस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिड्यूस मतलब होता है, ये होता है घटाना या फिर कम करना। तो डिमिनिश का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये रिड्यूस, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है इंक्रीज, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना या फिर वृद्धि करना। एक्सपेंड मतलब होता है फैलाना या फिर विस्तारित करना। और यहाँ पे दिया है एनलार्ज मतलब होता है बड़ा करना या फिर फैलाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में और यहाँ पे सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 24 सिनोनिम ऑफ मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स क्या होता है? तो मेटिकुलस का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, सिनोनिम बताना है। मेटिकुलस मतलब होता है अत्यधिक सावधान या फिर बारीकी से ध्यान देने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं मेटिकुलस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका थोरो, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। थोरो मतलब होता है कि बहुत सावधानी पूर्वक या फिर बारीकी से काम करने वाले को कहते हैं थोरो। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। हेस्टी मतलब होता है, ये होता है जल्दबाजी करने वाले को कहते हैं। और यहाँ पे दिया है नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब होता है असावधान। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मेटिकुलस का, ये यहाँ पे इसका थोरो, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स, मतलब कि विलोम शब्द हो जाएंगे। पूछा है पर्यायवाची शब्द मतलब कि सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 25 एंटोनिम ऑफ 45। 45 मीन्स क्या होता है? तो 45 का आपको विलोम शब्द बताना है, मतलब कि एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 मतलब होता है किलेबंदी करना या फिर मजबूत बनाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका वीकेन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वीकेन मतलब होता है, ये होता है मतलब कि कमज़ोर, मतलब कि जो कमज़ोर करने को कहते हैं ये कहते हैं वीकेंड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो ए में दिया है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब होता है मजबूत बनाना। और यहाँ पे दिया है प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब होता है सुरक्षित करना। सपोर्ट मतलब होता है सहारा देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का, ये हो जाएगा वीकेंड, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में जो दिया है ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है एंटोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 26 सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का आपको जो है सिनोनिम बताना है। पीछे क्वेश्चन जो था एलोक्वेंट का उसमें आपको एंटोनिम बताना था, लेकिन यहाँ पे जो है सिनोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। एलोक्वेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा, जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, एलोक्वेंट मतलब होता है वक्ता, मतलब कि प्रभावशाली वक्ता को कहते हैं, ये कहते हैं एलोक्वेंट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकुलेट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकुलेट मतलब भी यही होता है कि मतलब कि प्रभावशाली वक्ता को कहते हैं या फिर वक्ता को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है बी में इन आर्टिकुलेट, इन आर्टिकुलेट मतलब होता है अस्पष्ट बोलने वाले को कहते हैं। साइलेंट मतलब होता है मौन, मतलब कि म्यूट कहते हैं गूंगा को। तो यहाँ पे इसके जो तीन ऑप्शन जो दिए हैं बी और सी और डी, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। पूछा है सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 27 एंटोनिम ऑफ डिसमल। तो डिसमल का आपको एंटोनिम बताना है। तो डिसमल मतलब होता है उदास, मतलब कि निराशाजनक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चीयरफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट उल्टा बताना था डिसमल का, मतलब कि विलोम शब्द बताना था। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ग्लूमी मतलब क्या होता है? तो ग्लूमी मतलब होता है, ये होता है उदास, मतलब कि अंधकारमय उसको कहते हैं ग्लूमी। और यहाँ पे दिया है माइजरेबल, माइजरेबल मतलब होता है दुखी या फिर दयनीय। और यहाँ पे दिया है डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग मतलब होता है निराशाजनक। तो यहाँ पे बी सी और डी जो दिया है इसमें जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है यहाँ पे जो पूछा है ये पूछा है विलोम शब्द, मतलब कि एंटोनिम पूछा है। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 28 सिनोनिम ऑफ मेडलसम। तो मेडलसम का आपको जो है सिनोनिम बताना है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द बताना है। तो मेडलसम मीन्स होता है, ये होता है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाले व्यक्ति को कहते हैं मेडलसम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रूसिव, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। इंट्रूसिव मतलब भी यही होता है, मतलब कि दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं इंट्रूसिव या फिर मेडलसम। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब होता है अनजान। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। तो यहाँ पे इसका मेडलसम का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इंट्रूसिव यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछे आपसे एंटोनिम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी सी और डी में जो दिया है ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 29 एंटोनिम ऑफ कैंडिड। तो कैंडिड का आपको जो है विलोम शब्द बताना है, मतलब कि एंटोनिम बताना है। कैंडिड मतलब होता है स्पष्टवादी, मतलब कि ईमानदार। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका डेसेप्टिव, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। डेसेप्टिव मतलब क्या होता है? तो डेसेप्टिव मतलब होता है धोखेबाज या फिर छल करने वाले को कहते हैं, ये कहते हैं डेसेप्टिव। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रैंक मतलब होता है खुलकर बोलने वाले को कहते हैं, मतलब कि स्पष्टवादी या फिर ईमानदार को कहते हैं फ्रैंक। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ट्रूथफुल मतलब होता है सत्य बोलने वाला।
तो यहाँ पे इसका ए और बी और यहाँ पे जो डी दिया है ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। पूछा है एंटोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, सिनोनिम ऑफ बेनाइन। बेनाइन मतलब होता है, ये होता है काइंड, मतलब कि दयालु या फिर शुभ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, यहाँ पे इसका काइंड यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बेनाइन मतलब होता है दयालु या फिर शुभ, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ पे इसका काइंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो बी में दिया है क्रूल, क्रूल मतलब होता है निर्दयी, हार्श मतलब होता है कठोर, सीवियर मतलब होता है गंभीर, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एंटोनिम्स तो यहाँ पे इसका बी और सी और जो डी में दिया है ये इसके हो जाएंगे विलोम शब्द, मतलब कि एंटोनिम्स हो जाएंगे। पूछा है यहाँ पे सिनोनिम, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट, तो ऑब्स्टिनेट का आपको जो है सिनोनिम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।